रचना के बारे में सोचो, शी लव्स यू। सो व्हाट? एवरीवन लव्स मी, तो क्या सबके साथ शादी कर लूं? हाँ पंडित जी, सॉरी, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। विहान, विहान प्लीज। तुमने उसकी खुशी के लिए मेरे साथ एंगेजमेंट की थी, लेकिन मुझे रचना के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और गई। विहान अग्रवाल को तुम दोनों बहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विहान, हमारी बेटियों के साथ ये बकवास करने की? तुम होते कौन हो इनसे बदला लेने वाले? अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में कोई ईमान है कि नहीं? अरे ये कैसा अहंकार, कैसा बचपना है जो इतने छोटे से मजाक के लिए इतना बड़ा बदला? हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर इस सब का क्या नतीजा निकल सकता है, तुम्हें जरा भी एहसास है? तुमने हमारी बेटियों का सुख चैन छीन लिया, हमारे परिवार में कड़वाहट घोल दी। इस सब नुकसान का जरा भी होश है तुम्हें? कैसे हो सकता है? तुम जैसे बिगड़े हुए लड़कों को अपने आगे, अपने अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। एक बार उस पर दाग लग जाए तो वो कभी नहीं मिटती। उसकी इज्जत एक कांच के बर्तन की तरह होती है जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकती। तुम्हारा ये बेहुदा मजाक हमारी मासूम बेटियों के सर पर सारी उम्र एक वैसी साये की तरह मंडराता रहता, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समाज का कानून तुम जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी ऐब और गलतियों को छुपाने के लिए लिखा है, ताकि गलतियां तुम करो और उसका भुगतान एक निर्दोष लड़की करे। बार बार एक औरत को ही नुकसान क्यों भुगतनी पड़ती है, आदमी को कभी नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि आज गुंजन ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने आ गई, वरना सारी जिंदगी हमारी बेटियां इसका अंजाम भुगतती। शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे बनाए हुए इस नर्क में डूबने से हमारी बेटी बच गई। लेकिन हाँ, इस नर्क में कुछ दिन रहकर एक सीख हमें जरूर मिली है कि परिवार चाहे कितना बड़ा, कितना अच्छा क्यों ना हो, लड़के को देखे बिना, उसे जाने बिना रिश्ता कभी नहीं तय करना चाहिए। और तुम्हें क्या हक मिलता है ये कहने का कि हमारी बेटियां तुम्हारे लायक नहीं है? सच तो ये है कि तुम हमारी बेटियों के लायक नहीं हो। हमारी बेटियां ही क्या, तुम तो किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। हाँ, जिस दिन तुम लड़कियों की इज्जत करना, उन्हें खिलौना समझना बंद कर दोगे ना, तब शायद तुम्हें प्यार और रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी तुम्हारे लिए विहान, क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके होंगे। देख लेना।
ये तुम जैसे गुंडों की वजह से है विहान, जिसकी वजह से बेटियों के बाप अपनी बेटियों को घरों के बाहर जाने से मना करते हैं विहान। उन्हें लड़कों से मेल जोल बढ़ाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें हर लड़के में तुम जैसा विहान नजर आता है। कहां जा रहे हो? माफी मांगो सबसे। अगर आग नहीं बुझा सकते तो कम से कम राख के ढेर को तो साफ कर दो। टू मच है राजीव। माय डियर विहान किसी से क्यों माफी मांगे, किसी की गर्द को क्यों साफ करे? माय डियर विहान को जलील किया गया, बेइज्जती हुई माय डियर विहान की, और वही माफी मांगे। वेरी गुड। और सब जानते हैं कि ये करतूत इनकी लड़कियों की है। बस करो, देख क्या रहे हो नालायक? नाक रोड़ो, माफी मांगो सबसे। Why should I? मैं क्यों मांगू माफी? और मॉम बिल्कुल ठीक कह रही, गलती मेरी नहीं है, गलती इन दोनों की है। बेइज्जती इन्होंने की पहले मेरी, मैंने सिर्फ जवाब दिया। क्या जरूरत थी रचना को गुंजन को भेजने की जब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था? ये बहन जी खुद आती, मैं इन्हें देखता और रिजेक्ट कर देता। मुझसे पंगा लिया तो भुगतो। They asked for it. माय डियर विहान बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। क्या जरूरत थी इन लड़कियों को ये सब करने की? अरे रिश्ता जोड़ने चले थे या मजाक करने? ये कोई तरीका है? टू गुड। हाँ, सही कहा आपने सावित्री जी। रिश्ते मजाक नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों में थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है। उसे वही हंसी मजाक समझकर भुला देना होता है। अरे इसी को तो बचपन लड़कपन कहते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत और करीबी के हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपने बेटे को रिश्ते की अहमियत ही नहीं सिखाई है। और उससे भी बड़ी बात, ये लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं जानता। और विहान तो क्या, आप अपने आप को ही देख लीजिए ना। इतना सब कुछ घट गया, फिर भी आप इसकी ही तरफदारी कर रही हैं, इसका ही पक्ष ले रही हैं, और हमारे बेटियों को गलत साबित कर रही हैं। अब अपनी जस्ट बकवास बंद कीजिए, टू मच है। अपना किया तो दिखता नहीं, दूसरों पे उंगलियां उठाने चली हैं। चलो माय डियर विहान। विहान, अगर तुम इस दुनिया में आखिरी कुंवारे लड़के बचो विहान, तो भी हम अपनी बेटी को कुंवारा रखना ही पसंद करेंगे। मेरी तरफ देखो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको तो सब मालूम है भाई। हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, और तुम्हें भी। ग्रो अप विहान, तुम अब बच्चे नहीं हो। इस तरह की उछल-कूद से जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले। अब बाकी सबका तो मुझे पता नहीं है। अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए ना, भाई जरूर खो दोगे। भाई ये आप क्या कह रहे? जो तुम सुन रहे हो विहान, तुम्हारी कमियां मुझे मालूम है, और काफी अच्छे तरीके से। मम्मी पापा से ज्यादा शर्मिंदगी आज मुझे हुई है, और दुख भी। बेस्ट है राजीव। वहां से खत्म हुआ तो यहाँ आकर शुरू हो गए खरी खोटी सुनाना माय डियर विहान को। जस्ट मौका चाहिए माय डियर विहान में नुक्स निकालने का, और स्टार्ट। मॉम प्लीज। क्या मॉम प्लीज? अब हम और टॉलरेट नहीं करेंगे कि माय डियर विहान को कोई भी कुछ भी आके कह जाएगा। तो पल्लू में बांध के रखो तुम अपने बेटे को। एग्जैक्टली।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।